स्कारलेट एलैंडमियन की सगाई प्रिंस काइल से तभी तय हो गई थी जब वो दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, उनके परिवारों के बीच हुए एक समझौते की वजह से। लेकिन वो समझौता एक शानदार बॉल पार्टी के बीच अचानक टूट गया जब काइल ने सबके सामने सगाई तोड़ दी, क्योंकि अब वो स्कारलेट से तंग आ चुका था और अपनी साइड गर्ल टेरांजा के साथ रहना चाहता था। स्कारलेट इस धोखे से सदमे में आ गई। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान काइल और टेरांजा के लिए तालियां बजाने लगे जब काइल ने घोषणा की कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा। स्कारलेट समझ नहीं पा रही थी कि सब लोग इस घटिया आदमी के साथ कैसे खड़े हैं जिसने अपनी मंगेतर को यूं ही छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही उसे वजह पता चल गई। काइल ने टेरांजा की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक दयालु और समझदार औरत है, जबकि स्कारलेट एक बेजान और ठंडी औरत है। उसने कहा कि पिछले 17 सालों से उससे सगाई का नाटक करना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था और वो बहुत खुश है कि अब आखिरकार उससे आजाद हो गया है। स्कारलेट इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने काइल को याद दिलाया कि ये सगाई उनके माता पिता ने तय की थी, इसलिए वो इसे अपने मन से रद्द नहीं कर सकता। काइल ने जवाब दिया कि वो बिना किसी की अनुमति के सगाई तोड़ सकता है, क्योंकि स्कारलेट एक छोटी अपराधी है जो जलन में आकर टेरांजा को परेशान कर रही थी। टेरांजा ने मासूम पीड़िता बनने का नाटक शुरू कर दिया, जबकि काइल ने ये कहना शुरू किया कि स्कारलेट ने उसे अकादमी कैंपस में बुली किया था। स्कारलेट ने इसे झूठ बताया क्योंकि वो टेरांजा से पहली बार आमने सामने मिल रही थी। दोनों अलग अलग क्लास में थी, लेकिन काइल, जिसके पास वैसे भी मुश्किल से 2 ब्रेन सेल थे, अब टेरांजा से प्यार में पड़कर वो भी खो चुका था। वो सोचता है कि स्कारलेट टेरांजा का अपमान कर रही है, ये कहकर कि वो एलिट क्लास में पढ़ती है जबकि टेरांजा नॉर्मल क्लास में। काइल ने कहा कि टेरांजा ने उसे बताया है कि स्कारलेट ने उसे कई बार सताया, जैसे उसे टॉयलेट में बंद करना या सीढ़ियों से धक्का देना। वो स्कारलेट को क्रूर खलनायिका कहने लगा। अब स्कारलेट के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा कि अब उसे किसी आरोप की परवाह नहीं और वो सगाई तोड़े जाने को स्वीकार करती है। लेकिन इससे पहले वो काइल से एक आखिरी चीज मांगना चाहती है। काइल पहले तो मना कर देता है, लेकिन टेरांजा को पूरा यकीन होता है कि वो जीत चुकी है, तो वो कहती है कि इस बेचारी को बोलने दो ताकि इसके दिल में कोई पछतावा न रहे। काइल टेरांजा की दयालुता की तारीफ करता है और फिर स्कारलेट से पूछता है कि वो क्या चाहती है। स्कारलेट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है, अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारूं। काइल हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन जवाब देने के बजाय स्कारलेट टेरांजा के चेहरे पर एक ऐसा मुक्का जड़ती है कि खुद मोहम्मद अली भी उसकी तारीफ करे। लेकिन इस एक मुक्के के पीछे थी एक लंबी कहानी। जब से स्कारलेट छोटी थी, उसे लोगों को मारने में मजा आता था। हर दूसरे हफ्ते वो किसी न किसी को अपने मुक्कों से बेहाल कर देती थी। उसका भाई लियोनार्डो हमेशा उसे उसकी हिंसक आदतों के लिए डांटता था, लेकिन स्कारलेट कहती थी कि वो ये किसी अच्छे मकसद के लिए करती है। इस बार उसने एक आम लड़के को किसी अमीर बिगड़ैल से बचाया था, पर लियोनार्डो उसे खून से लथपथ देखकर डर गया था। उसने कहा कि अब वो जल्द ही एक समारोह में नोबल सोसाइटी का हिस्सा बनने वाली है, इसलिए उसे लोगों को मारना बंद करना चाहिए और एक लेडी की तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि समारोह में ही उसकी मुलाकात हुई थी उस असहनीय लड़के से, यानी प्रिंस काइल से। काइल ने पहले दिन ही कहा, आज से तुम मेरी नौकरानी बनोगी। स्कारलेट ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया, क्योंकि उसे पता था कि वो इस देश का दूसरा राजकुमार है और उसी का मंगेतर भी। यहीं से उसकी असली परेशानियां शुरू हुई। काइल हर दिन उसे तंग करता, प्रैंक खेलता और वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा बीच में थी। यहाँ तक कि उसके पिता भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मामला शाही परिवार से जुड़ा था। तो स्कारलेट ने सालों तक ये सब सहा। आखिरकार जब वो 15 साल की हुई तो उसने नेशनल अकादमी में टॉप ग्रेड के साथ दाखिला लिया और देखते ही देखते वो सबकी चहेती बन गई। दुर्भाग्यवश काइल भी वही था और उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अकादमी में भी वो स्कारलेट को अपना दास बनाए रखेगा। पर अब स्कारलेट उसके बुलिंग और पंच प्रैंक से इतनी ज्यादा अनभिज्ञ हो चुकी थी कि उसने चेहरे पर सूना भाव रखकर ही उससे निपटना जारी रखा। कुछ दिन बाद काइल गुस्से में उसके क्लासरूम में घुस आया और उसे गालियां देते हुए कहा कि वो उसे लंच खरीद कर लाए। स्कारलेट ने माफी मांगी और कहा कि वो तुरंत कर देगी, पर वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने उसे सजा देने के लिए खींच कर ले जाना शुरू कर दिया, जबकि उसके साथी लड़कों को लड़कियों पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया ताकि वे टीचर्स को सुना न दे। जल्दी ही स्कारलेट को पता चल गया कि काइल नाराज इसलिए था क्योंकि उसकी ग्रेड खराब होने के कारण उसे रेगुलर क्लास में डाउनग्रेड कर दिया गया था और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसी पर हमला करना चाहता था। उसने निर्णय किया कि वो उसका बाल काटकर उन्हें अपने क्लास में एक ट्रॉफी की तरह रखेगा और यहाँ तक कि स्कारलेट की सहनशीलता का भी कोई हद था, ये हद पार कर रहा था। उसने काइल से कहा कि अगर वो रुका नहीं तो वो अपने परिवार के पास
शिकायत कर देगी। लेकिन काइल ने उसके पिता का अपमान किया और कहा कि वह तो राज परिवार का एक कुत्ता ही है। स्कारलेट अब उसकी बेइज्जती सहन नहीं कर पाई और उसे छाया लोक में भेज देने की सोचने लगी। पर सौभाग्य से पहला राजकुमार जूलियस पास ही था और उसने तुरंत बीच में आकर लड़ाई रोकी। काइल अपने भाई के सामने कुछ नहीं कर सका और भाई की लाल फटकार के बाद चला गया। स्कारलेट जानती थी कि वह फिर वापस आकर उसे तंग करेगा, पर उसने जूलियस का शुक्रिया अदा किया। जूलियस ने कहा कि वो बस अपने छोटे भाई को बचा रहा था और फिर उसने स्कारलेट से हल्की फुल्की बात की, जिससे स्कारलेट उसकी अच्छी नैतिकता की वजह से उसे सम्मान देने लगी। वो जानती थी कि प्रिंस जूलियस अगला राजा बनने के मुख्य उम्मीदवारों में से एक था, पर भ्रष्ट नोबल्स उससे डरत थे और इसलिए वे अपने फायदे के लिए काइल का साथ दे रहे थे। पर शीघ्र ही जिस सम्मान ने वो पहला राजकुमार के लिए महसूस किया, वो जलन में बदल गया जब उसने देखा कि जूलियस ने सभी विषयों में परफेक्ट मार्क्स हासिल कर लिए थे और स्कारलेट की टॉप ग्रेड की लकीर टूट गई। उसने सोचा कि जूलियस निश्चित ही असाधारण और मेहनती है, पर जब जूलियस उसके पास आया और बताया कि पूरा अंक पाना कितना आसान था, तो स्कारलेट को गुस्सा आ गया। उसने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया और अगली बार उसे हराने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अफवाहें फैल गई कि जूलियस ने जानबूझकर हार मानी ताकि वो खुश हो सके। इससे स्कारलेट और भी ज्यादा नाराज हुई और उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने का निश्चय किया। पर जूलियस ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। वो स्कूल के बाहर भी उसका पीछा करने लगा और पूछता रहा कि काइल के साथ उसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। और तब स्कारलेट ने अचानक महसूस किया कि हाल के दिनों में काइल ने उसे तंग करना बंद कर दिया था, शायद जूलियस की वजह से। उसने देखा कि जूलियस उसे परेशान कर रहा था ताकि काइल दूर रहे और वो लगभग उसे सकारात्मक नजर से देखने लगी। फिर जूलियस अचानक उससे फ्लर्ट करने लगा और स्कारलेट शायद ही उस पर फिदा हो जाती अगर उसने उसे इंटरेस्टिंग क्रीचर न कहा होता। वो उसकी टिप्पणी सुनकर हैरान रह गई, पर सच ये था कि जूलियस झूठ नहीं बोल रहा था। वो वाकई स्कारलेट को एक रोचक जीव मानता था और उसके बारे में नोट्स भी बनाता था। यही वो पल था जब उसने जूलियस से नफरत करना शुरू किया और सोचा कि किसी दिन उसे भी काइल के साथ मुक्का मारना चाहिए। वर्तमान में वापस आते हैं, तब सारी क्रोध एक निकास बिंदु ढूंढ लेती है, टेरांजा के चेहरे के रूप में। एक ही मुक्के में स्कारलेट ने उसे हवा में उछाल दिया और उसके साथ दो और लड़कों को भी धक्का दे दिया। काइल घबरा गया और पूछा कि वो क्या कर रही है और स्कारलेट ने ठंडे स्वर में कहा कि वो उसके क्रूर बयानों से परेशान थी और टेरांजा को उसका मूल्य चुकाना होगा। फिर वो चकित नोबलों के बीच चली आई, ये जानते हुए कि उन सभी में से हर एक भ्रष्ट कमीना है। वो उन पर गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने जश्न मनाया था जब काइल ने सगाई रद्द की थी, इसलिए उसने अपने पंचिंग ग्लव्स पहने जो वो हमेशा आपातकाल के लिए साथ रखती थी। नोबल घबरा गए और गार्ड बुलाए, पर स्कारलेट ने तुरंत जादू से उन्हें नींद में डाल दिया और फिर एक एक करके नोबलों को पीटना शुरू कर दिया। नोबल्स किसी से सुरक्षा मांगने लगे और अपने नौकरों की पेशकश करने लगे, जबकि देश में दास व्यापार अवैध था। स्कारलेट ने महसूस किया कि ये लोग अवशोषण योग्य कचरा है और अगर वो उन्हें सब बेहोश कर दे तो उसकी आत्मा पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी विशेष टाइम मैजिक सक्रिय की ताकि उसकी गति बढ़े और उसने अपना तांडव शुरू कर दिया, अपनी इरेटिंग वाली मुट्ठियां सब पर बरसाते हुए। जल्द ही सभी नोबल जमीन पर गिर पड़े। काइल आखिरी बचा हुआ शख्स था और स्कारलेट की सच्ची रूप देखकर वो पहले ही डर के मारे पेशाब कर चुका था। उसने कहा कि अब उसकी बारी है और जैसे ही वो उसे मुक्का मारने ही वाली थी, उसका भाई लियोनार्डो वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करने आया, पर वो देर से पहुंचा और स्कारलेट ने काइल को दीवार पर मारा।